सिक्योरिटी पे घर ले ले, हमने लिया सिक्योरिटी पे, हमसे बोले हमने कहीं कब्जा दिया, उन्होंने जो कहा कब्जा हम रंगे तो मैं किराया देते रहेंगे। घर था बीवी राहत, तो एक ही घर को इतने सारे लोगों ने खरीद लिया। इतने सारे जनों ने खरीद लिया, हमें ये नहीं पता, डीलर ने पता नहीं चलने दिया ना। बीवी राहत कहने लगी आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए लेने के बाद मैंने कहा मैं किराए वो कब्जा लूंगी, किराएदार रखूंगी। तो कहने लगी किराएदार मत रखो, किराया मुझसे ही लेते रहना। मेरे लिए बोले थे वो कि तुम्हें इसमें रहना है, और जब मैं यहाँ आई ना तो ये मकान मालिक मेरे साथ गलत कर बैठी और बड़ी जाके फिर मेरे घर पे कहने लगी कि नहीं कोई बात ना, मकान मालिक खुद ही रहेंगे, तुम्हें किराया देंगे। भगा दिया। किसने भगा दिया? पुलिस वाले भगा दिया कि मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा। एक बंदे ने घर में ताला ही मार दिया था, मतलब उसका भी पैसा है तो उसे बंद कर दिया, उल्टा मारा और पुलिस ने पैसे लिया उससे। बोला कि वो तो भाग गई, तो कह रही कि वो ढूंढना तुम्हारा काम है, जाओ ढूंढ के लाओ। ये थाने के एसएचओ ने कहा? हाँ, हाँ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र शास्त्री पार्क में मौजूद हूं और मेरे पीछे तमाम ये जो आप महिलाएं देख रही हैं, इनके साथ हो गया है धोखा। ये जो घर है इसके मालिक और एक प्रॉपर्टी डीलर ने मिलके इन तमाम लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए हैं, लाखों रुपए ठग लिए हैं। पूरा मामला क्या था, कैसे इन लोगों ने पैसे दे दिए और किन बातों को लेके, किस लालच में ये लोग आए हैं, सबके पास सरकारी दस्तावेज स्टैम्प पेपर पे इनको क्या कह दिया है, आइए बारी बारी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? महरुनिसा। हाजी? महरुनिसा। महरुनिसा। कितने पैसे आपने दे दिए, क्या हुआ आपके साथ, घटना बताइए। हमारे साथ हुआ, हमसे कहा कि देखो सिक्योरिटी पे घर ले ले, हमने लिया सिक्योरिटी पे, हमसे बोले हमने कहीं कब्जा दिया, उन्होंने जो कहा कब्जा हम रंगे तो मैं किराया देते रहेंगे। मतलब आपसे पैसे लिए कि आप सिक्योरिटी पे घर ले लो। कितने रुपए दिए आप? 3 लाख। 3 लाख रुपए आपने दे दिए और आपसे कहा गया कि 3 लाख दे दो और इसमें हम ही रहेंगे और हर महीने आपको किराया देंगे। उसके लिए आपको ये दस्तावेज दिया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर महीने पैसे दे रही, इस महीने पैसे न दिए। हर महीने? कितने महीने से पैसे मिल रहे थे? जो 6ठे महीने की 6 तारीख को लिया था और 7वें महीने से 6 तारीख से पैसे मिले थे। अच्छा। हाँ। मतलब 7, 8, 9, 10, 11 5 महीने आपको पैसे मिले? हाँ, 5 जो महीने से न मिले हैं। मतलब 1 महीने का जो किराया मिलता था वो नहीं मिला है? इस महीने का न मिला है। अच्छा। क्या नाम है आपका? अक्सरी। आपने क्या हुआ आपके साथ, कितने रुपए आपने दिए? हमें कहा था कि 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है और तुम्हारे 1 लाख रुपए तुम दे दो, 3,000 का महीना तुम्हारे पास मिलता रहेगा। और उन्होंने 4 महीने मुझे दिए हैं, 3 महीने से उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। आपको 4 महीने पैसे दिए, 3 महीने से पैसे नहीं दिए? 3 महीने से पैसे नहीं मिले। मैं इनके घर पे आई, इनसे कहा मैंने, तो यूँ कहने लगे कि दे दूंगी करके, ये मतलब बात को टाले जा रही थी। ये जिस दिन ये गई हैं उस दिन भी 2 बजे तक हमारे साथ थी वो, और ये बोली थी हमें। तो ये घर किसका है और कौन बीच में डीलर था जिसने डील कराई? अनवरी डीलर। अनवरी डीलर? हाँ, अनवरी डीलर थी ये, इन्होंने हमें दिलवाया था। और घर किसका था? घर था बीवी राहत। तो एक ही घर को इतने सारे लोगों ने खरीद लिया? इतने सारे जनों ने खरीद लिया, हमें ये नहीं पता, डीलर ने पता नहीं चलने दिया ना कि हम एक को ही दिलवा रहे हैं। वो तो हर किसी से, हमारे भाई से, हमसे सबसे लेती गई वो, और यूँ कहने लगी तुम्हें 3,000 का महीना मिलता रहेगा। 2 लाख थे मेरे, तो मकान भी हो जाएगा, किराया भी आ जाएगा। हाँ। ये सोच के जी जी। लेकिन गलती इसमें डीलर की है, अनवरी डीलर की गलती है इसमें, क्योंकि हम मकान मालिक को जानते नहीं थे, डीलर को जानते थे ना हम, तो डीलर की गलती है इसमें। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आशिया परवीन है। आपने कितने रुपए दिए, आपके कैसे इस चुंगल में आ गई? हमें भी यही बताया गया। कितने रुपए दिए आप? 1 लाख रुपया दिए। 1 लाख? जी। आपसे भी यही कहा गया कि 1 लाख दे दो, 3,000 रुपए महीना लेती रहो। 3,000 महीना देते रहेंगे, और जब महीना लगा तो उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया। कितने महीने आपको किराया मिला और कितने महीने? 1 महीना ही मिला, 2 महीने का नहीं मिला। 1 महीना मिला, 2 जी। महीने का नहीं। आपका क्या नाम? रहमती। आपने कितने रुपए दिए? 2 लाख दिए। 2 लाख? हाँ। तो 3, 4, 5, 6, 7 मतलब। अच्छा, आपका 2 लाख है, आपने 2 लाख दिया। 2 लाख। कब दिए थे, कितने टाइम पैसा आया? बकरीद से पहले दिए थे, 2 बार किराया दिया, उसके बाद किराया नहीं दिया। कितने महीने से नहीं दिया? समझो 4-5 महीने से ये किराया नहीं दी।
अच्छा। और जब किराया मांगने आते थे तो कहती थी कि एक ही बार सब महीने का दे देंगे। मैं उसे बोली कि हमको किराया नहीं चाहिए, जो मेरा पैसा है वो वापस दे दो। एक ही प्रॉपर्टी डीलर ने आप सबको ये कर दिया? हाँ, सबको कर दिया, सब। आपको किसी को पता नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल। आपका क्या नाम है, कितने पैसे आपके मेरा गए? नाम शमा परवीन है और मेरे पास अनवरी गई थी मेरे पास। वो कहने लगी आपको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आप 2 लाख रुपए मेरे को दे दो, 2 लाख रुपए दे दो आप मेरे को, आप मेरे साथ चलो, मेरे आपको किराया भी दिलवाऊंगी और रूम भी दिलवाऊंगी। उनने मेरे पास यहाँ पे इनको लेके आई मेरे को। यहाँ पे आने के बाद उससे बीवी राहत से बात की। बीवी राहत कहने लगी आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए लेने के बाद मैंने क्या मैं किराए वो कब्जा लूंगी, किराएदार रखूंगी। तो कहने लगी किराएदार मत रखो, किराया मुझसे ही लेते रहना और 6,000 रुपए महीना दूंगी। मैंने 2 लाख रुपए दे दिए और डीलर कहने लगी इसकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं लेती हूँ। और डीलर भी भाग गई है। मैं किराया लेने आई तो 2 महीने का मुझे किराया भी नहीं दिया गया। 2 महीने मुझे दिए हुए हुए हैं, अब तीसरा महीना लग जाएगा। अब जब मैं लेने आई मुझे पता चला कि भाग गई है, तो बताइए हम क्या करें। हमने तो बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़ जोड़ के अपना करा था, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं हम तो। और भी कुछ लोग से बात करूंगा। आपके भी पैसे गए हैं, क्या नाम है, कितने रुपए? मेरे फुल भी मेरे हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। किराया कब से मिल रहा था? किराए की बात बता रहे हैं। तो 1 महीना तो मिला नहीं, उसके बाद वो कहने लगी कि किराया हम देने लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप देने लगो। तो उसके बाद 1 महीना किराया दिया, उसके बाद अब मिला ही नहीं है। आपका क्या नाम है? सम्मू सम्मू खातून। आपने कितने रुपए दिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए कब दिए थे, कितने महीने पहले? 7 महीना हो गए। 7 महीने हो गए। क्या आपको पैसा मिला उसके बाद, किराया मिला? 4 महीना का दिया। 4 महीने पैसे दिए, उसके बाद नहीं? नहीं दिया। कर रही थी अनबारी कही कि वो न देगी तो हम देंगे, हम देंगे। आपका क्या नाम? नाजनी खातून। आपने कितने रुपए दिए? 2 लाख। 2 लाख। जी। आपको भी यही कहा गया था कि आपको एक घर दे रहे हैं और किराया देंगे? मेरे लिए बोले थे वो कि तुम्हें इसमें रहना है, और जब मैं यहाँ आई ना तो ये मकान मालिक मेरे साथ गलत कर बैठी। अनबड़ी जाके फिर मेरे घर पे कहने लगी कि नहीं कोई बात ना, मकान मालिक खुद ही रहेंगी, तुम्हें किराया देंगी। तो मैंने कही फिर कोई बात ना, मेरा पैसे वापसी कर दो, मैं पैसे ना दूंगी। फिर उसने कही कोई दिक्कत ना है, मैं रिक्स ले रही हूँ, कुछ भी होने के बाद मैं इसका रिक्स ले रही हूँ, तुम मुझे पकड़ना, ये बात कही उसने। क्या नाम है, कितने रुपए गए आप? मेरा नाम फरहान है। मुझसे मतलब मुझे जरूरत थी मकान की, तो मुझसे कहने लगी कि आप 1.5 लाख रुपए दे दो और 5,500 रुपए महीना में आपको देती रहूंगी। अब मुझे 4 महीने हो गए लिए हुए। 4 महीने में 2 महीने तो उन्होंने किराया दिया मुझे। 2 महीने में वो भी 1 महीने पूरा 5,500 दिया, 1 महीने 5,000 दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई किराया नहीं दिया। ना मकान मिल रहा है, ना किराया मिल रहा है, पैसे चले गए। ना किराया मिल रहा और ना कोई पुलिस वाले हमारी सुनवाई कर रहे हैं। इतने सारे लोग हो आप लोगों के साथ लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, पुलिस ने कंप्लेंट करी नहीं करी? जी, पुलिस वालों में भगा दिया। किसने भगा दिया? पुलिस वाले भगा दिया कि मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा। पुलिस वाले हम लोग जा रहे हैं। कब दी थी कंप्लेंट आपने? कंप्लेंट हम 3 दिन पहले, शास्त्री पार्क थाना, शास्त्री पार्क थाना, 3 दिन पहले हम थाने में करीब 12-1 बजे तक रही है। तो एसएचओ से मुलाकात हुई थी आप लोगों की? एसएचओ साहब से हुई थी। एक बंदे ने घर में ताला ही मार दिया था, मतलब उसका भी पैसा है तो उसे बंद कर दिया, उल्टा मारा और पुलिस ने पैसे लिए उससे। और हमारे एग्रीमेंट है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कि हमारा पैसा है या घर बेचा जाए या जिनका एग्रीमेंट वालों का पैसा उन्हें कुछ पैसा दिया जाए। अब हम सब ऐसे हैं कि किराए पे रहने वाले हैं। हमने यही सोचा इधर से पैसा आएगा हम उधर किराया भर देंगे। क्या नाम है, कितने रुपए गए? 2 लाख रुपए गए इस पर लिखे। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम अब्दुल सलाम है, पर लड़की को दिलाया था ये सिक्योरिटी पर। अच्छा, तो किराया आया? कुछ महीने नहीं आया? 2 महीने का दिया, जब से दिया नहीं है, 2 महीने के बाद कहाँ दिया। तो तमाम जो लोग हैं आप देखिए कि कैसे एक मकान मालिक और एक प्रॉपर्टी डीलर जो काम करता है, कैसे कई लोगों से पैसे उठा के और वो फरार है। पुलिस के पास जब जाते हैं शिकायत लेके तो पुलिस उल्टा इनको धमकाती है, कोई कंप्लेंट नहीं लिखती है। क्या आप लोगों ने पुलिस के जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, डीसीपी, एसीपी, उनसे संपर्क किया? जी, अभी तक उनसे नहीं किया, थाने में ही संपर्क किया था। तो एसएचओ ने क्या कहा थाने की? एसएचओ ने अनवरी को लेके आओ। नहीं, वो आप लेके आएंगे या पुलिस लेके आएगी? हाँ, बोला कि जाओ अनवरी को लाओ ना, कोई कंप्लेन नहीं, जाओ। आपने कहा नहीं अनवरी जो है वो फरार हो गई हैं? हम बोला कि वो तो भाग गई, तो कह रही कि वो ढूंढना तुम्हारा काम है, जाओ ढूंढ के लाओ। ये थाने के एसएचओ ने कहा? हाँ हाँ। थाने के एसएचओ ने कहा जो जिसने
अपराध एक तरह से कर दिया है, जो पैसे लेके भाग गई है उसको ढूंढने का काम पुलिस का नहीं है, आप लोगों का है। हाँ, कह रहा है कि जाओ उसको ढूंढ के लाओ, यहाँ से निकलो, भगा दिया धत्कार के। कोई औरत की एंट्री नहीं है यहाँ। तो 6 बजे के बाद गई थी आप? हाँ, 6 वो तो 5 बजे करीब भागी यहाँ से, तो 6 बजे जब भाग गई तो गए सब जने। तो सभी लोग गए थे, आप लोग थाने? हाँ जी, सभी लोग गए थे। हमसे कह दिया पहले तो एप्लीकेशन लिखवा के लेके आओ। जब मैं एप्लीकेशन लिख के लेके वहाँ गई तो हमसे मना कर दिया, कह दिया कि कोर्ट में डालो, कोर्ट दिलवाएगा आपके पैसे। यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई, कोई मदद नहीं करी? कोई मदद नहीं करी। दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है और महिलाओं का जो सम्मान है वो तमाम सरकारें वादे और दावे करती हैं, लेकिन जो धरातल पे स्थिति है वो देखिए कि किस तरह तमाम महिलाएं जो हैं वो पुलिस के पास गईं, अपनी परेशानी की गुहार लगाई, लेकिन लाखों की ठगी की चपेट में आई इन महिलाओं की सुनवाई कहीं कोई नहीं कर रहा है। तो क्या पुलिस आरोपी का संज्ञान लेते हुए, इन लोगों का संज्ञान लेते हुए आरोपी की तफ्तीश और तलाश जारी करेगी, और क्या होगा इन लोगों का? राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।